I am Shah Faisal online from my YouTube channel Biological Knowledge। इस चैनल में हम क्लास 9th, क्लास 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की बायोलॉजी और BS की बॉटनी के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल बायोलॉजिकल नॉलेज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, मीन कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। बायोलॉजी की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है? बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिफिनीशन से पहले हम इसकी ओरिजिन की तरफ आते हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। तो अगर अब हम इसको देखें, ये जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ये ख़ुद दो लफ्ज़ों से निकला है और वो दो लफ्ज़ कौन से हैं? वो दो लफ्ज़ ग्रीक के दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसके लिए कि बाय द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ये जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ये ख़ुद दो लफ्ज़ों से, दो ग्रीक वर्ड लफ्ज़ों से निकला है, ठीक है। टू ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन हो गई है और वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो इसमें एक है बायोस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लोगस, ठीक है। ये दो लफ्ज़ जो है ना, ये बायोलॉजी लफ्ज़ इन दो लफ्ज़ों की कम्बिनेशन है और ये दोनों लफ्ज़ जो है ये ग्रीक के हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी तरफ आएंगे, इसकी मीनिंग की तरफ आएंगे, अगर ये ग्रीक वर्ड्स है तो इंग्लिश में इसकी क्या मीनिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में इसकी क्या मीनिंग है, तो उसकी तरफ आते हैं। तो ये जो बायोस है इसकी मीनिंग है हमारे पास लाइफ। क्या है? लाइफ। और ये जो लोगस है इसकी मीनिंग है टू स्टडी, डिस्कस और नॉलेज, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ये ख़ुद दो लफ्ज़ों से निकला है, दो ग्रीक लफ्ज़ों से निकला है और वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? उसमें एक है बायोस, दूसरा है लोगस। ये बायोलॉजी लफ्ज़ इन दो ग्रीक वर्ड्स की एक कंबाइनेशन है, ठीक है। ये दो लफ्ज़ इकट्ठे होके इससे एक लफ्ज़ बना है जो है बायोलॉजी। और ये दो लफ्ज़ जो है ये ग्रीक के हैं, इस चीज़ के ग्रीक के हैं। अगर हम इसकी मीनिंग देखें इंग्लिश में तो ये जो बायोस है इसकी मीनिंग है लाइफ और ये जो लोगस है इसकी मीनिंग है टू स्टडी, डिस्कस और नॉलेज, एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट को इसकी समझ आ गई हो, इसकी ओरिजिन की, इसकी मीनिंग की समझ आ गई हो कि भाई ये जो बायोलॉजी लफ्ज़ है इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या ओरिजिन है, तो उसको इसकी डिफिनीशन आसानी से समझ आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आएंगे, ठीक है, तो इसकी जो डिफिनीशन है बायोलॉजी के, अगर आप कहें कि मुझे एक या दो लफ्ज़ों में इसकी डिफिनीशन बता दें, तो एक या दो लफ्ज़ों में अगर हम इसकी डिफिनीशन करेंगे तो वो है बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो सिंपल डिफिनीशन इसकी ये है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। क्या चीज़ है? साइंस। लाइफ की एक साइंस है। अब साइंस क्या चीज़ है? तो अगर हम साइंस की सिंपल डिफिनीशन करें, सिंपल डिफिनीशन,
सो साइंस की जो सिंपल डिफिनीशन है वो है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर को हम साइंस कहते हैं। हम नेचर की स्टडी करेंगे तो उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डिफिनीशन है साइंस की। बहुत सारे डिफिनीशन है साइंस की, लेकिन ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है साइंस की। तो सबसे इजी डिफिनीशन जो बायोलॉजी की है एक लफ्ज़ में, वो है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये जो बायोलॉजी है, ठीक है, ये साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस के बहुत सारे ब्रांच हैं, साइंस के बहुत सारे ब्रांचेज है जिसमें बायोलॉजी भी एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ते हो, आप लोगों की अगर हम साइंस के सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो उसी में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के साइंस के हैं। तो अगर आप इन साइंस के इन सब्जेक्ट्स में, इन ब्रांचेस में अगर हम आएंगे तो हम बायोलॉजी की तरफ आएंगे और साइंस के इस ब्रांच को हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है ये खुद साइंस का एक ब्रांच है। साइंस बहुत एक ब्रॉड फील्ड है साइंस, उसी में एक ब्रांच जो है साइंस का वो बायोलॉजी है। ठीक है, तो इस बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे वो हम आपको आगे बताने लगेंगे। ठीक है, तो दूसरी डिफिनीशन अगर इसकी हम करेंगे बायोलॉजी की, तो वो दूसरी डिफिनीशन इसकी ये है कि भाई बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, in which we study about the living things, about the living things are life। बायोलॉजी अब साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की मुतालिया करेंगे या लाइफ की मुतालिया करेंगे। ये दोनों एक चीज़ है, इसमें इतने डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या चीज़ है, लाइफ क्या चीज़ है, अब इसका मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि लिविंग थिंग्स आप किस चीज़ को कहेंगे। लेकिन इससे पहले डिफिनीशन की तरफ आएंगे कि भाई ये जो बायोलॉजी है ये साइंस का वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो क्या चीज़ है, वो है लिविंग थिंग्स। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कहा कि जो भी स्टूडेंट हो अगर उसको बायोलॉजी की ये ओरिजिन या मीनिंग समझ आ गई कि भाई ये लफ्ज़ कौन सा है, भाई ये लफ्ज़ ग्रीक का है, ग्रीक का एक लफ्ज़ है, नहीं भाई ये जो लफ्ज़ है ये ग्रीक के 2 लफ्ज़ों से निकला है, एक है बायोस, दूसरा है लोगस। बायोस का जो मीनिंग है वो है लाइफ, और जबकि लोगस की जो मीनिंग है वो है टू स्टडी, नॉलेज, डिस्कस एट्सेट्रा। ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो ये भी समझ आ सकती है। अब बायोलॉजी की सिंपल डिफिनीशन हमने की कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल डिफिनीशन इसकी ये है कि बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करेंगे या लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारी डिफिनीशन है इसकी। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स हम किस चीज़ को कहेंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये लिविंग थिंग्स कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे पहचानेंगे। तो भाई ये जो साइंस है ये किस चीज़ पे बिलीव करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे बिलीव करता है। किस चीज़ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स पे बिलीव करता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्लासिफिकेशन होती है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या ये चीज़ नॉन लिविंग है। अब लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको
सामने आए तो आप उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो बायोलॉजिस्ट है उन लोगों का मानना है कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे जो मैं आप लोगों को अभी लिखने लगा हूँ कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ में पाए जाते हैं तो वो लिविंग थिंग्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों को नज़र आए तो वो लिविंग है। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो वो उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एक कैरेक्टर है वो है मोमेंट, क्या है? मोमेंट। उसमें एक कौन सी है? मोमेंट। मोमेंट क्या चीज़ होती है? बाद स्टूडेंट्स मोमेंट और लोकोमोशन को कहते हैं कि ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। मतलब मोमेंट की सिनोनिम्स है, या लोकोमोशन जो है या मोमेंट जो है वो लोकोमोशन का सिनोनिम्स है। नहीं, मोमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस है, 100% इसमें डिफरेंस है। भाई ये जो मोमेंट है, मोमेंट किस चीज़ को कहते हैं? मोमेंट कहते हैं अगर मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे बॉडी का कोई पार्ट वो क्या करे, वो पोजीशन को चेंज करे। फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ ने पोजीशन को चेंज किया, पहले इधर था अब इधर हो गया, तो ये मैंने क्या किया? मैंने मोमेंट किया है। इसको हम कहते हैं मोमेंट, कि बॉडी का कोई पार्ट वो पोजीशन चेंज करे। क्या चेंज करे? पोजीशन, उसको हम मोमेंट कहते हैं। जबकि लोकोमोशन हम किस चीज़ को कहते हैं? लोकोमोशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि भाई जिसमें होल बॉडी, नॉट ओनली अ सिंगल पार्ट, बल्कि होल बॉडी प्लेस को चेंज करे, नॉट पोजीशन, प्लेस को चेंज करे। फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ, इधर हो गया हूँ, मेरे होल बॉडी ने पोजीशन चेंज किया, ना कि सिर्फ एक पार्ट ने प्लेस चेंज किया, प्लेस चेंज किए। मेरे होल बॉडी ने प्लेस चेंज किए, ना कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट ने, ठीक है, पोजीशन चेंज किया, बल्कि होल बॉडी ने प्लेस चेंज किया। तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया हो, ठीक है। तो एक लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है मोमेंट। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिस्पायरेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो एनर्जी बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आई थिंक आगे कुछ चैप्टर्स में इसकी डिटेल जो है ना वो जिक्र हुई है, तो उधर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो है वो है रिस्पायरेशन। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई किसी पत्थर ने रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है, किसी पत्थर ने ऑफस्प्रिंग्स बनाए, अपने बच्चे बनाए, नहीं बना सकते। कोई पत्थर अपना जनरेशन इंक्रीज नहीं कर सकता, कोई पत्थर अपना जनरेशन इंक्रीज नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन कौन करता है? लिविंग थिंग्स करता है। तो ये भी एक कैरेक्टर, अगर किसी में ये कैरेक्टर पाए जाते हैं तो वो क्या है? वो लिविंग है, ठीक है। तो एक हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलावा हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करके उससे एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ, इसके अलावा ग्रोथ, आपने किसी पत्थर को नहीं देखा होगा कि उसने ग्रो किया है। जो चीज़ ग्रो करता है वो है लिविंग थिंग्स। क्या है? वो लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और भी इसमें मेन जो है वो है सेंसिटिविटी। क्या है चीज़ है? भाई सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी होती है। लिविंग थिंग्स वो होता है जो चेंज, एनवायरनमेंट में चेंज आए और उसको डिटेक्ट करे, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो किसी पत्थर जो है ना, कोई पत्थर
वो सेंसिटिव नहीं होता, वो इन्वायरमेंट की चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कौन कर सकता है? लिविंग थिंग्स कर सकता है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी लिविंग थिंग्स में, अगर किसी भी चीज़ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे, अगर किसी लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि लिविंग थिंग्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को हम इधर स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि लिविंग थिंग्स और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अब इस डिफिनीशन की बात हम आ जाते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस की तरफ आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है उसकी तरफ आते हैं, और ब्रांचेस में सबसे पहले हम आ जाते हैं मेजर ब्रांचेस की तरफ। मेजर ब्रांचेस की तरफ आते हैं। भाई बायोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ब्रांचेस है जिसको हम मेजर ब्रांचेस कहते हैं। क्यों हम उसको मेजर ब्रांचेस कहते हैं? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये 3-4 को हम मेजर ब्रांचेस क्यों कहते हैं और इसके अलावा जो बाकी है उसको हम मेजर ब्रांचेस क्यों नहीं कह सकते। और अक्सर पेपर में भी ये चीज़ आती है कि भाई डिफाइन बायोलॉजी एंड डिस्कस इट्स मेजर ब्रांचेस। तो इसके मेजर ब्रांचेस कौन कौन से हैं और इसको हम मेजर ब्रांचेस क्यों कहते हैं? सबसे पहले इसके जो मेजर ब्रांचेस है वो है, इसमें एक है बॉटनी, एक इसमें है जूलॉजी, और एक इसमें है माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये 3 इसके मेजर ब्रांचेस है। क्यों ये 3 मेजर ब्रांचेस है? भाई बायोलॉजी क्या चीज़ है? लिविंग थिंग्स की स्टडी को इस ब्रांच में, मतलब इस बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाए, आप लोगों को 3 तरह के लिविंग थिंग्स नज़र आएंगे जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसमें एक और भी मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या है? एक्सक्रीशन। इसमें एक और एक्सक्रीशन भी है, ठीक है, जो एक्सक्रीशन करता हो, कोई पत्थर एक्सक्रीशन नहीं करता। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएंगे तो आपको लाइफ की 3 फार्म नज़र आएंगे, मेजर 3 फार्म नज़र आएंगे। ठीक है, वो 3 फार्म कौन से होते? या तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट में नज़र आएंगे, ठीक है, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एनिमल में नज़र आएंगे, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको माइक्रोबायोलॉजी में नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं तो आप लोग मुझे बताएं। नहीं है ना? इसलिए हम कहते हैं कि ये बायोलॉजी के जो मेजर ब्रांचेज है वो 3 है। लिविंग थिंग्स, हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं लिविंग थिंग्स, उसमें या वो तो प्लांट होगा वो लिविंग थिंग, या वो लिविंग थिंग एनिमल होगा। एनिमल में हम लोग भी आते हैं, एनिमल में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा या तो वो माइक्रोब्स होंगे जो लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा कोई और अगर पाम हो तो आप लोग मुझे बताएं कि सर इसके अलावा ये पाम भी लाइफ की है, तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। नहीं है ना? तो इसलिए इन तीनों को मेजर ब्रांचेस कहते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और लिविंग थिंग्स 3 तरह के होते हैं दुनिया में, 3 तरह के लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और वो ये है। बॉटनी में अगर हम बॉटनी की डिफिनीशन की तरफ आएंगे तो बॉटनी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? प्लांट्स को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को? बॉटनी में हम किस चीज़ की मुतालिया करते हैं? प्लांट्स की मुतालिया करते हैं। इसके अलावा जूलॉजी, जूलॉजी में जू किस चीज़ को कहते हैं? आप लोगों को
सबको समझ आता है कि जू में क्या चीज़ होती है, एनिमल होती है ना। तो जू का मतलब है एनिमल, और लोगस, लॉजी किस चीज़ से निकला है, लोगस से निकला है। लोगस को हम क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं, टू स्टडी, डिस्कस, नॉलेज एटसेट्रा। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, स्टडी ऑफ एनिमल। अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं, ये जो बड़ी सी डिफिनीशन है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी की ब्रांचेज हो गए ना, तो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स। बॉटनी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और प्लांट्स की जितनी भी एस्पेक्ट्स है उस सबको हम इसमें स्टडी करते हैं, इस ब्रांच में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरी ब्रांच की तरफ आए तो ये है हमारे पास कि ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। ज़ूलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और तीसरा जो हमारे पास है वो है माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ लाइफ। जबकि माइक्रो दो लफ्ज़ होते हैं, देखो दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो जो होता है, ये जो माइक्रो है ये होता है भाई स्मॉल को, हम इस माइक्रो हम किस चीज़ को कहते हैं, स्मॉल को। कितने स्मॉल, वेरी स्मॉल, कितने स्मॉल, वेरी स्मॉल, फिर भी कितने स्मॉल, इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। इतने छोटे जो आम आंखों पे, जो नेक्ड आइज पे नजर ना आए, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो फिर भाई किस चीज़ पे नजर आएंगे, माइक्रोस्कोप पे। किस चीज़ पे, माइक्रोस्कोप पे। तो भाई वो एनिमल्स, वो लिविंग थिंग्स जो आम आंखों पे, जो नेक्ड आइज पे नजर ना आए और माइक्रोस्कोप पे नजर आए, तो उन लिविंग थिंग्स की मुतालिया हम किस ब्रांच में करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ है। ठीक है, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज़ है। तो इसमें हम ज़ूलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल। और माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप लोग कह सकते हैं, माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, दोबारा समरी की तरफ आएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 वो क्या था, पहला चैप्टर था क्लास 9 का, जिसमें हमने बायोलॉजी को स्टडी किया है कि भाई बायोलॉजी क्या चीज़ है, और इसके 3 मेजर ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को हमने डिस्कस किया कि ये जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ये खुद ब खुद 2 लफ्ज़ों से निकला है, 2 ग्रीक वर्ड्स से निकला है। और वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं, उसमें एक है बायोस, दूसरा है लोगस। बायो का मतलब है लाइव, लोगस की मतलब है स्टडी, डिस्कस या नॉलेज। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन हमने बताई कि भाई बायोलॉजी की सिंपल डिफिनीशन जो 2 लफ्ज़ों में है वो है बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। अगर आप इसको थोड़ी सी डिटेल में बयान करना चाहते हो तो भाई डिफिनीशन कौन सी है, ये है कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, या बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इसके लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बताए कि भाई किस चीज़ को आप लिविंग थिंग्स कह सकते हो जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस चीज़ में पाए जाते हैं, वो लिविंग थिंग्स है। फिर हम आ गए ब्रांचेस की तरफ। तो ब्रांचेस में हमने मेजर ब्रांचेस की बात की कि भाई मेजर ब्रांचेस बायोलॉजी के जो है वो 3 है। वो क्यों मेजर है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं वो तो या प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। एनिमल में हम ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है, या वो इतने छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो नेक्ड आइज पे नज़र नहीं आते और उसको हम माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स के लिए
प्लीज़ बोलिए मत। मेरे चैनल बायोलॉजिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिल सके। थैंक यू।